हेलो। तो आज अपन सदिशों के 3D में समकोणीय घटक देखेंगे। देखो, दो चीज होती है, एक तो कोज्या, एक जया। कोज्या होती है cos थीटा और जया होती है sin थीटा। ठीक है, तो अपन कोज्या देख रहे हैं। क्या कोज्या है? तो देखो, अगर कोई वेक्टर है, वो क्या है, 3D में है। 3D में मतलब ये कोई ए वेक्टर है। अब 3D क्या होती है? एक घटक होता है वाई एक्स, एक घटक होता है एक्स एक्स, एक घटक होता है जेड एक्स। अब ये 3D में, तो देखो इसने एक्स के साथ कौन बना रखा है अल्फा, वाई के साथ कौन बना रखा है बीटा, और इसने जेड के साथ कौन बना रखा है अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब देखो इसने ई के साथ कौन बना रखा है, ई के साथ अल्फा कौन है, तो ए का एक्स पर घटक कौन सा होगा? ए का एक्स पर घटक देखें तो देखो ये एक्स है, ये ए है, कौन अल्फा है, तो अपन ने देखा इसका अभिलंबवत घटक करेंगे तो ए का एक्स के साथ कौन होगा, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा। तो ये है ए की कोज्या, है ना। ये क्या है, ए की कोज्या है, और ये क्या है, ए साइन अल्फा। ये है ए की जया। क्या है, जया। अब ऐसे ही सबके साथ होगी, जैसे जेड के साथ भी होगी, ए की जेड के साथ होगी ए जेड, वो क्या होगी ए कॉस गामा, और वाई के साथ होगी ए वाई, ए कॉस बीटा। ऐसे सबके साथ होगी, है ना। देखो वाई के साथ ही ये वाला घटक होगा ए वाई कॉस बीटा, हाँ ए कॉस बीटा, है ना। ऐसे होगा। तो अब दिक् कोज्याएं क्या क्या है, दिक् कोज्याएं हैं ए एक्स, ए वाई, ए जेड। यह है ए कॉस अल्फा, यह है ए कॉस बीटा, और यह है ए कॉस गामा, अरे गामा, है ना। ये तो है दिग्गजय। अब देखो, अगर अपन कोई वेक्टर लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर है, अब इस वेक्टर को इस 3D के सापेक्ष लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस बी नहीं ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। और ए एक्स इनकी वैल्यू क्या है, तो इनकी वैल्यू है ए कॉस अल्फा आई कैप गामा आ रहेगा गामा के कैप, है ना। इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे तो अपन परिणाम ही निकाल लेते हैं। पहले परिणाम ही निकालेंगे तो ए का ए आ जाएगा ए कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर ए कॉस गामा
स्क्वायर का ये परिणाम ही आ जाएगा। इसे लिखते हैं तो इसमें आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है ना प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा और इन सब का रूट। अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, क्या ए स्क्वायर तो बचा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। स्क्वायर इसको बाहर लेंगे ये तो ए बराबर ए और रूट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो देखो 1 इक्वल टू रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। वर्क कर दो दोनों तरफ। एक का वर्क क्या होता है एक और इसका वर्क क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। हुआ कि नहीं हुआ? तो ये आ गई आपने याद करने वाली बात। मतलब दिक्कुछ है उनके वर्क का योग इकाई होता है, नीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, अपने पास क्या है 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और अपन जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो 1 इक्वल टू देखो इधर 1 प्लस में इधर 1 प्लस में तो 3 प्लस में है ना 3 हो जाएंगे, तीनों का योग माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर गामा है ना। अब ये 3 इधर जाएगा तो ये प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा है ना। तो -2 इक्वल टू है ना, ये -2 -3 इधर जाएगा बच्चा, ये प्लस का एक तो कट के नहीं -2 बच जाएगा। इधर देखो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब देखो -2 और इधर ले लो माइनस कॉमन तो ये बचेगा साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इससे ये गया तो ये प्लस साइन बीटा प्लस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब देखो अपन लिखते हैं जैसे क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन है कि ए वेक्टर है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप की दिक्कुछ लिखो।
जेड है। तो देखो ए एक्स क्या होता है, कॉस अल्फा, ए वाई क्या होती है, कॉस बीटा, और ए जेड क्या होता है, कॉस गामा। तो देखो इसको लो, देखो ए एक्स, देखो अब इसे अपन को निकालनी है, ए और आएगा ना आगे, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। तो देखो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, बराबर ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, पहले परिणामी निकाल लेते हैं। तो ए का परिणामी आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, कितना हो गया 9 और 4 13, 13 13 दूनी 26, 26 और 3 29, 29 का रूट, तो ये रूट 29 और ये कॉस अल्फा जाएगा 2 बटा रूट 29। ऐसे ही कॉस बीटा आ जाएगा ए वाई बाई ए कितना है 3 बटा रूट 29 कॉस गामा आ जाएगा ए जेड बाई ए 4 बटा रूट 29। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन है ना क्योंकि अपन को आता है घटक विधि से ही अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, लंबे प्रेमी की जरूरत नहीं है। अब अपन दो सदिशों का अदिश गुणनफल यानी बिंदु गुणनफल देखते हैं क्या होता है। अब देखते हैं अपन दो सदिशों का अदिश गुणनफल या फिर बिंदु गुणनफल। इस अदिश गुणनफल को अपन बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु मतलब डॉट प्रोडक्ट। बिंदु का मतलब डॉट होता है ना, मतलब दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अदिश। ठीक है, इसका मतलब ये है दो सदिशों का अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? अदिश राशि। कैसे? देखो, सदिश, ये पहला सदिश, इसका गुणनफल किया दूसरा सदिश, ठीक है, और इसका आ जाएगा अदिश, कोई भी अदिश राशि। ठीक है, ये होता है जैसे ये बल है, इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं विस्थापन से, तो इसका आ जाएगा वेग कार्य, और जो कार्य क्या होती है? अदिश राशि होती है। ये क्या है? एग्जाम्पल। अभी ये जरूरी नहीं है कि कार्य अदिश राशि है तो डॉट प्रोडक्ट ही होगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कंडीशन होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो होता है वो क्या होता है? एफ डॉट डी
ये होता है, इसका अपन जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो होता है एफ डी कोस थीटा। मतलब समझ में आई। अब इसकी शर्त क्या है? पहली शर्त है यह दो समांतर सदिशों का गुणनफल है। इसका ये बात हमेशा याद रखना, डॉट प्रोडक्ट हमेशा समांतर सदिशों का गुणनफल है। दूसरा, जब ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करते हैं बी वेक्टर से तो जो राशि आती है सी वो अदिश होती है। क्या आती है? अदिश। ठीक है। अब देखो समांतर सदिशों का गुणनफल है, मतलब इसने कंडीशन लगा दी यहाँ पर कि सदिश होने चाहिए वो समांतर। समांतर में एंगल चेंज हो सकता है। कैसे? देखो समांतर सदिश क्या होता है, ये और ये एंगल कितना है 0 डिग्री। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये थीटा कितना है 90 डिग्री। ये थीटा कितना है 45 डिग्री। ये क्या है? समांतर सदिश। और ऐसा मान, और फिर ये देखो ये क्या है? वृत्तीय सदिश। इनमें नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट, इनमें कभी नहीं होगा डॉट प्रोडक्ट। ये वाली कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसमें डॉट प्रोडक्ट होगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो देखो अगर कोई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और इनके बीच में थीटा एंगल है, अपन को पता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो अपन ए का बी पर घटक लिख लेते हैं। और वो क्या होता है? ए कॉस थीटा, मतलब ए का बी पर घटक है ए कॉस थीटा। अब देखो ये दोनों वेक्टर समांतर हो गए, हुए कि नहीं हुए? देखो एक तो है ए कॉस थीटा और इसी दिशा में एक है बी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो अपन इनको गुणा नहीं कर सकते क्या? ए कॉस थीटा डॉट बी, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी करने में ए बी कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या है यहाँ? इस बीच की कोण की खोज। ठीक है, इतना समझ आया? ऐसे ही अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अपन बी का ए पर घटक लिख सकते हैं। बी का ए पर घटक क्या होता है? बी कोस थीटा। तो इनका हो जाएगा ए डॉट बी, तो बी ए डॉट बी कोस थीटा, तो ए डॉट बी आ जाएगा ए बी कोस थीटा। एक ही बात है ना? तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है। अब अपन देखेंगे
इकाई सदिश कौन से होते हैं जिनके पीछे आई कैप, जे कैप, के कैप लगा हुआ? ये सब क्या है? इकाई सदिश के निशान। ठीक है, अब देखो कोई दिक्कत इसमें? ये इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, अब देखो इकाई सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना। अगर मान लो कोई इकाई सदिश अगर 3D में, जैसे ए वेक्टर है वो ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए वाई और ए जेड के कैप ऐसे हो, और एक बी वेक्टर ए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप में हो, तो ये है इनका अपन को सीखना है डॉट प्रोडक्ट करना। तो देखो डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन देख लेते हैं इकाई सदिशों के लिए। अगर अपन आई कैप को मल्टीप्लाई करें आई कैप से तो आएगा 1। कितना आएगा? 1। क्यों? क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। होती है कि नहीं होती है? होती है। ऐसे ही अपन जे कैप को मल्टीप्लाई करें जे कैप से तो आएगा 1। अगर अपन के कैप को मल्टीप्लाई करें के कैप से, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच के cos 0 हुआ, क्योंकि देखो के भी इधर ये भी इधर, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल, तो क्या आएगा? 1। लेकिन अगर अपन मल्टीप्लाई करें आई कैप को जे कैप से तो देखो आई कैप और जे कैप थीटा कितना है? 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इनका वैल्यू आती है 0। ऐसे ही जे को के से कर दो तो भी 0, के को आई से कर दो तो भी 0, आई को के से कर दो तो भी 0। मतलब इतना तो समझ आ गया कि गया पेंसिल। अगर हमने तो अपन को पता लग गया कि डॉट प्रोडक्ट में अपन को सिर्फ ये 3 गुणनफल ही करने हैं। ठीक है, 3 गुणनफल ही करने हैं। तो इस पे आ जाओ। किस पे? इसको देखते हैं अपन। तो आई को आई से करना है तो ए एक्स नॉट ए वाई
जेड डॉट बी जेड, इसका परिणामी मान लो क्या आ गया सी वेक्टर, ये होगा इन दोनों का ए एक्स डॉट बी वाई आई कैप प्लस ए वाई बी वाई जे कैप प्लस ए जेड डॉट बी जेड की कैप, ये आ गया। ऐसे निकालते हैं। अब देखो एग्जाम्पल के साथ करते हैं, एग्जाम्पल के साथ तो आसान हो जाएगा ना। देखो ए वेक्टर दिया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, है ना। तो अपन ए डॉट बी करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ, ये एक है ना, तीन आएगा, तीन और इसका लगाना है आई कैप। और देखो प्लस है तो पहले प्लस, अपन को यहाँ तो प्लस लेना है, ये मल्टीप्लाई अलग है ना। दो एकम दो जे कैप प्लस 3 दूनी का 6 और किसमें है माइनस में, माइनस के कैप। तो इसका देखो परिणाम कितना आ रहा है, अरे ये नहीं लगाने होते हैं, ये नहीं लगाने होते हैं, ये परिणाम ही निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये नहीं लगाने होते हैं, इन्हें को छोड़ो डायरेक्ट। 3 2 5 माइनस, आंसर आएगा -1। ए डॉट बी करने पे कितना आ रहा है -1, परिणाम ही निकाल रहे हैं अपन, ये वेक्टर नहीं निकल रहा है, यहाँ पर अपन वेक्टर नहीं निकाल रहे हैं, ये परिणाम ही है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है ये, ए क्रॉस ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या है सी, और ये क्या है अदिश है। तो यहाँ पर अपन दिशा नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, समझ में आया, क्योंकि ये एक अदिश राशि प्राप्त हो रही है, तो अदिश राशि को डायरेक्ट जोड़ना होता है, ठीक है। देखो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, सदिशों के घटक पी का इस पर घटक पी कोष्ठित होता है, ए का इस पर घटक ए कोष्ठित होता है ना, ये सब घटक है तो मैं बता ही चुका हूँ। प्रक्षेप्य बोल दो या घटक बोल दो, एक ही बात है। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है सर ने, ए बराबर आई कैप प्लस आई कैप, जे कैप है, जे है ना, जे कैप, बी बराबर 2i कैप प्लस जे कैप, तो ए का बी की दिशा में घटक क्या होगा ए कोष्ठित। अब देख पहले तो इन दोनों का क्या निकालो, इन दोनों का क्या निकालो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट निकालो, 2 एकम 2 और एक कितना आ जाएगा 2 और 1 3, और बी का क्या निकाल लो परिणामी, ए का परिणामी कितना है, देखो ये इकाई से दे रहा है तो इसका परिणामी तो 1 होगा, कितना हो रहा है 1, और बी का परिणामी मैंने निकाल लिया, यहाँ पर ए का परिणामी भी निकाल लिया, बी का परिणामी भी निकाल लिया। अब देखो ए का बी पर घटक क्या होता है ए cos थीटा, तो ए का परिणाम कितना है 1, ए का परिणाम कितना है 1 नॉट बी। इसको करके देखते हैं, चलो यार तुम्हारे समझ नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन दिया है कि ए है अपना आई कैप प्लस जे कैप, बी दिया है 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है। अब बोला है कि एक का बी पर प्रक्षेप निकालो। अब देखो अपन को पता है कि ए का बी पर घटक होता है ए
एक क्रॉस भी कर रहे हैं अपन, तो देखो इस तरह एक क्रॉस भी करते हैं, तो देखो दो ए डॉट बी कर रहे हैं, दो एकम दो प्लस एक एकम एक आ गया कितना 3। अपने आई कैप जी कैप कहने लिखे क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट है तो इसका जो गुणनफल होता है वो अदिश राशि होती है, तो अदिश के लिए दिशा नहीं लिखते हैं अपन, है ना, तो इसके आई जे कैप नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये तो इसका क्या आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब अपन को देखो ए और बी भी चाहिए, ए और अब यहाँ से अपन को ए कॉस थीटा निकालना है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ए कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी बटे बी वेक्टर का परिणाम। ये क्या है, बी का परिणाम ही है ये, तो अपन को बी का परिणाम ही भी चाहिए। बी का परिणाम कैसे निकालेंगे, बी का परिणाम निकालने के लिए बी का परिणाम निकालने के 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करना होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर √5, तो यहाँ रख दो ए कॉस थीटा इक्वल टू इसकी वैल्यू 3 √5 आ गया अपना आंसर। ये सारे पेन ऐसे ही है क्या? तो अपन अब ये भी हो गया। देखो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। वेक्टर है पी वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप है ना, और ये क्यू वेक्टर है अपना। धीरे बोल रहा, मैं कतई धीरे बोल रहा हूँ, ईसु धीरा और काई बोलूँ क्या आता है। क्यू वेक्टर है अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इस पे बोलना है कि क्यू का पी की दिशा में प्रक्षेप। तो देखो क्यू का पी पर प्रक्षेप क्या होता है, ये पी है ये क्यू है, क्यू का पी पर प्रक्षेप क्यू कॉस थीटा होता है, क्या होता है क्यू कॉस थीटा। तो अपन को वही करना है, क्या पी डॉट क्यू बराबर क्या होता है पी क्यू कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे क्यू कॉस थीटा बटे पी, तो अपन को पी का इनका देखो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो देखो 3 इंटू 1 3 और प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 3 और 1 4 और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, इसका 2 हो गया। तो पी का देख लेते हैं, पी का क्या निकालना है अपन को, वो करना है पी का परिणाम निकालना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 1 9 और 4 13 और 1 14 का रूट 2 बटा रूट 14 आया कि नहीं गया। तो ये तो अपन निकाल लेंगे, है ना। लेकिन अगर अपन से पूछा जाए कि क्यू के प्रक्षेप
सदिश रूप है क्यू के प्रक्षेप का सदिश रूप क्या होगा। अब देखो क्यू के प्रक्षेप है अपना क्या, क्यू cos थीटा है ना। अपन ने क्यू cos थीटा तो निकाल लिया, यहाँ समझो अपन ने क्यू cos थीटा निकाला, कितना आया 2/√14। ये क्या है प्रक्षेप। अब ये क्या है, ये परिमाण है। और कोई भी वेक्टर लिखने के लिए अपन को पता है कि वेक्टर लिखने के लिए होना चाहिए परिमाण इनटू दिशा। क्या होनी चाहिए दिशा, तो इसकी दिशा चाहिए अपन को। अगर अपन ने इसकी दिशा लिख दी तो ये आ जाएगा क्या 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 आ जाएगा भाई। अब देखो इसकी दिशा कहाँ है, तो देखो अपन ने देखो ये बनाया था, ये तो था अपना क्यू, ये था अपना पी, ये बनाया ना। अब इस पर ये थीटा था और ये इधर था क्यू cos थीटा। तो क्यू cos थीटा की दिशा कहाँ है, पी वेक्टर की तरफ। किधर है, पी वेक्टर की तरफ। तो क्यू cos थीटा की दिशा कहाँ है, पी वेक्टर की तरफ। और पी वेक्टर की दिशा जहाँ होगी वहीं क्यू वेक्टर की दिशा होगी। तो अपन को पहले पी वेक्टर की दिशा निकालनी है। क्या निकालनी है, पी वेक्टर की दिशा। अब मैंने तुम्हें किसी भी वेक्टर की दिशा निकालना सिखाया था, कैसे निकालना सिखाया था वो तुम्हें पता होगा, पता है कि नहीं है, बोलो। किसी भी वेक्टर की दिशा निकालना तुम्हें आता है कि नहीं आता, बताओ। कोई भी वेक्टर है उसकी दिशा निकालना तुम्हें आता है कि नहीं आता, बोलो। देखो किसी भी वेक्टर की दिशा निकालने के लिए इकाई सदिश चाहिए। क्या चाहिए, इकाई सदिश। अब पी वेक्टर का इकाई सदिश क्या है बताओ, पी वेक्टर का इकाई सदिश क्या है, बोलो। पी वेक्टर का इकाई सदिश क्या है, है ना। देखो कोई भी सदिश है उसका इकाई सदिश लिखने के लिए इकाई सदिश क्या बताता है, इकाई सदिश हमेशा बताता है दिशा को। मैंने भी देख लिया कैसे करना है। तो अपन को देखो, अपन को अब यहाँ पर अपन को पता लग गया कि क्यू की क्या दिशा होगी, क्यू cos थीटा की दिशा वही होगी जब पी वेक्टर की दिशा है ना। तो अपन देखो पी वेक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो अपना पी वेक्टर है यहाँ पर, ये रहा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अगर अपने पी वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दिया, यूनिट वेक्टर, तो अपन को पी की दिशा चल जाएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमेशा दिशा बताता है। इसका परिमाण तो कितना होता है, परिमाण तो एक होता है, यूनिट वेक्टर बताता क्या है दिशा। तो देखो यूनिट वेक्टर लिखने की तरीका क्या है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर बटे उसका परिमाण, परिमाण है ना। तो वेक्टर क्या है यहाँ पर अपना पी वेक्टर बटे उसका परिणाम क्या है, परिमाण अपन ने निकाला ना, पी वेक्टर का परिमाण 14 आया, तो √14। अब पी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये तो इसका वेक्टर है और ये इसका परिमाण है √14। तो ये क्या आ गया, ये आया है अपना यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर ही क्या है दिशा। तो इसी को अपन को यहाँ लिखनी है, और ये पी की दिशा है, और पी की दिशा और क्यू cos थीटा की दिशा एक ही है। तो यहाँ अपन लिख देंगे, देखो अब वेक्टर लिखने के
ये परिमाण इंटू दिशा चाहिए, तो परिमाण तो क्यू cos थीटा का है अपने पास कितना 2/14 कितना है 2/14। तो अपन को क्यू cos थीटा का वेक्टर लिखे तो परिमाण है 2/14 रूट का, और दिशा क्या है इसकी, दिशा ये आई है ना अपनी, ये इसको लिख देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बटे √14। ठीक है, तो देखो q cos थीटा बटे में √14 इंटू √14 करेंगे तो 14 आ जाएगा, और 14 गया 7 बार, तो 7 बार गया 7, 3i कैप माइनस 2j कैप k कैप, ये आ गया अपना क्या क्यू वेक्टर। क्यू के प्रक्षेपक ये सदिश रूप आ गया, समझ में आया। सदिश के लिए अपन को परिमाण तथा दिशा दोनों चाहिए, समझ में आई बात। दिशा p की दिशा में है, p की दिशा कैसे निकालेंगे, यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बटे वेक्टर का परिमाण। परिमाण अपन ने पहले ही निकाल लिया था वेक्टर का, और वेक्टर अपने पास ये रहा, p वेक्टर ये रहा, तो आराम से निकाल लेंगे ना। ये सर ने लिखा रखा है एक सदिश का अदिश से गुणन तथा विभाजन। देखो एक सदिश है, उसको अदिश से गुणन या विभाजन करने पर सिर्फ परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं, दिशा तो वही रहेगी यार। एक बात बताओ, एक वेक्टर है, ये अपना आई जे कैप है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। अपन को पता है कि वेक्टर है जिसका जितनी लंबी पूंछ उतना बड़ा परिमाण, यानी जैसे जैसे पूंछ चेंज होगी उसका परिमाण भी चेंज होगा। एक बात बताओ, एक वेक्टर आई कैप में इतना बड़ा है ना, ये ए वेक्टर है, और एक वेक्टर आई कैप में इतना बड़ा है, ये 3a वेक्टर है, एक वेक्टर आई कैप में इतना बड़ा है, ये a/2 वेक्टर है। तो इनका सबका परिमाण चेंज हो रहा है, लेकिन दिशा में भी जे कैप है कि नहीं, है कि नहीं। जैसे ए वेक्टर दिया है 4i कैप, a/4 कर दो तो ये हो जाएगा 4i कैप, एक आई वेक्टर बचा, a गुना 6 कर दो तो 6 चौक 24 24i कैप। अब भी डायरेक्शन तो वही रही ना, सही बात है ना, तो बस बात खत्म। अब अपन पढ़ेंगे देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ होगा तो ये होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और जो ये होता है ना, ये है सदैव लंबवत घटकों के लिए लगता है। देखो डॉट प्रोडक्ट कहाँ लगता था, समांतर, तो समांतर में वो 0 से थीटा बराबर 0 डिग्री से लेके 0 से 90 के बीच होना चाहिए था। मैंने बताया था ना कि 30 हो चाहे 45 हो, कितना भी हो, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए।
वो मैंने एक 90 का बनाया था, लेकिन वो गलत है। तो 90 के बीच में होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। 90 हो गया तो वो लंबवत हो जाएगा। और लंबवत घटक कहाँ होते हैं? जैसे देखो सर्कुलर मोशन होता है ना, ये एक पॉइंट है, इसके सापेक्ष ये कण घूम रहा है, तो v वेक्टर और इधर ये इसका एक फोर्स वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में F डॉट व्हील F क्रॉस P लग रहा है। इसकी दिशा है, फोर्स इधर खींच रहा है ऐसे। तो ये देखो, ये लंबवत घटक है। लंबवत घटक ऐसे कंडीशंस पे लगते हैं। जैसे पेच का नियम होता है ना, पेच को अपन कसते हैं तो पेच जाता नीचे है, लेकिन कसान ऐसे आता है। कसते अपन ऐसे है सर्कुलर, तो फोर्स तो अपन इस दिशा में लगाएंगे। राइट हैंड के रूल के अनुसार वो जाएगा नीचे, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो ऐसे अपन को करना है। ठीक है, अब इसका कैसे निकालते हैं? जैसे ये एक p वेक्टर है, ये एक अपना a वेक्टर है। ठीक है, अब देखो समझो, अपन को कहाँ करना है? लंबवत घटकों के लिए। तो ये तो लंबवत नहीं है, लेकिन लंबवत अपन ये थीटा पर है, तो लंबवत अपन निकाल सकते हैं। देखो p का a पर घटक क्या होता है? b का, देखो p का a पर घटक तो होता है b cos थीटा, लेकिन p का इधर वाला भी तो घटक होता है एक p sin थीटा। होता है कि नहीं होता? होता है। तो अपन को a और b sin थीटा ये दोनों दो लंबवत घटक है, तो a क्रॉस b करना है अपन को, तो आ जाएगा अपना a b sin थीटा। और ये क्या है? n कैप। अब ये n कैप मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो यहाँ पर सदिश गुणनफल है, यानी इन दोनों को जब गुणा कर रहे हैं तो जो राशि प्राप्त हो रही है वो सदिश राशि है। वहां कैसे प्राप्त होती थी? अदिश राशि, लेकिन यहाँ कैसे प्राप्त होगी? सदिश राशि। अब चूंकि यह है प्राप्त सदिश राशि हो गई, तो इसकी दिशा तो होगी, इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा को अपन लिखते हैं एन कैप। क्या लिखते हैं? एन कैप। क्या लिखते हैं? एन कैप। ठीक है, क्या लिखते हैं? एन कैप। इनका तो ये परिणाम ही होगा। ये क्या है? एक वेक्टर प्राप्त हुआ है, वेक्टर। अब इसकी दिशा लिखना भी अपन को आना चाहिए। देखो अगर इस वेक्टर की दिशा लंबवत बाहर या फिर लंबवत अंदर, अगर लंबवत बाहर प्राप्त हो तो देखो तीर का निशान कैसा होता है? ऐसा। तो तीर का निशान का ये पॉइंट याद रखो, बाहर के लिए पॉइंट, है ना। और पीछे से तीर कैसी होती है? देखो तीर घुसती है ना ऐसी, और पीछे से ऐसे ऐसे होता है, ये वाला चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे, मतलब ये पीछे क्रॉस होता है। क्रॉस होता है कि नहीं होता? है ना, ऐसे ऐसे क्रॉस। तो इसके लिए अंदर यानी पीछे की तरफ क्रॉस, ये वाला पॉइंट याद रखना। बाहर देखना है तो तीर का आगे का हिस्सा, है ना। लंबवत अंदर देखना है तो क्रॉस। अब देखो कैसे? देखो ए क्रॉस बी करेंगे तो जो ए बी साइन थीटा है ना वो ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर या नीचे तल में, इस तल में आएगा, इस तल में। अब कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। वो आएगा अपना दाहिने हाथ के नियम से। इस नियम से मैंने ये बताया था, नियम किसमें बताया था? एनएलएम में बताया कि वेक्टर में बताया, मुझे याद नहीं, पर मेरे को लगता है मैंने बताया था, है ना। दाहिने हाथ का नियम बताया था। तो देखो अब अगर अपन पेज कसते हैं, ये अपना पेज है, अगर अपन पेज कसते हैं तो राइट साइड घुमाते हैं, है ना। राइट साइड पेज कसते हैं तो राइट साइड घुमाते हैं, और साथ की तरह वो नीचे। तो देखो घूमने की दिशा किधर है? राइट साइड, है ना। राइट साइड तो जा किधर रहा है? नीचे साइड। देखो अगर घूमने की दिशा लेफ्ट साइड हो, लेफ्ट
ऐसे। अब देखो घूमने की दिशा ये बताएगा, घूमने की दिशा ये उंगली बताएगी, घूमने की दिशा क्या बताएगी, ये उंगली। जैसे ये उंगली घूमने की दिशा बताएगी, ये दिशा बताएगी कि जो दूसरा वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है। जैसे घूम इधर रहा है तो बीच किधर जाएगा, ऊपर, अंगूठा ऊपर बताएगा। लेकिन ये उंगली, ये देखो ये उंगली अब तल के बाहर, अभी लंबवत ऊपर की ओर जा रही है, तो डायरेक्शन कहाँ है इसकी, इसके परिणामी वेक्टर की ऊपर की तरफ। लेकिन अगर घूमने की दिशा उल्टी कर दी जाए तो डायरेक्शन उसकी कहाँ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो ऐसे बताना है इस नियम से, किस नियम से, इस नियम से। जैसे देखो ये तो अंगूठा बनाया अपन ने, है ना, ये वो वाली उंगली बनाई और ये वो वाली उंगली है और ये हाथ है अपना। तो देखो ये तो है घूमने की दिशा बताएगी, दिशा, ये चलने की दिशा बताएगी और ये अंगूठा है, ये कौन सी है, ये वाली फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर बताएगी परिणामी की दिशा। क्या बताएगी, परिणामी की दिशा। ठीक है, इतना समझ आया। ये अपन करेंगे, बहुत काम आएगा, बहुत तरीके से करेंगे अपन, टेंशन मत लो। अब देखो अपन अनंत दिशा निकालना सीखते हैं दाहिने हाथ के नियम से। चलो देखो दो वेक्टर ले लिए अपन, ए वेक्टर, वी वेक्टर। अब अपन को जिसको घुमाना है उसको देखते हैं पहले। अब अपन ए क्रॉस बी की दिशा देखते हैं, ठीक है। अब अपन को घुमाना है इसे, है ना, घुमाना है। घुमाना है तो देखो ए क्रॉस बी करना है, यानी ए को मल्टीप्लाई करो बी से, यानी लिखेंगे अपन क्या, ए बी साइन थीटा। अब इसमें जो साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा ए का है, किसका है, ए का, किसका है, ए का। तो देखो अब ए का साइन थीटा किधर होगा, ए का साइन थीटा होता है ये तो यार मैंने, है ना, बीच के नियम के लिए बताया, बीच के नियम के लिए, है ना, बीच के नियम के लिए, वृत्तीय गति के लिए, है ना, धारा के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, इन सब के लिए लगेगा ये, है ना। पर अपन को यहाँ लगाना है वेक्टर्स के लिए, तो यहाँ पर अब घूमने वाला होगा तो पता ही नहीं है ना कौन है। तो यहाँ पर क्या लगाना है अपन को, यहाँ पर ये वाला नियम लगाना है जो सर ने बताया कि पहले वाले की दिशा में। अब देखो एक क्रॉस भी करना है तो पहला वाला ये है, इसकी दिशा में क्या रखना है अपन को, अंगूठा, अंगूठा रख दिया इसकी दिशा में, देखो इसकी दिशा में अंगूठा रख दिया अपन ने, है ना। और अंगूठा रखे हुए दूसरे वाले की दिशा में उंगलियां फैलाए। दूसरे वाले की दिशा किधर है, इधर। देखो पहले वाले का अंगूठा इधर, दूसरे वाले की उंगलियां फैला दी, तो अब डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ऊपर आई कि नहीं आई, ये देखो ऊपर आई कि नहीं आई, ये वाली उंगली कहाँ आई है, ऊपर, कहाँ आई है, ऊपर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन सर के नियम से कि देखो पहले वाले की दिशा में अंगूठा, दूसरे वाले की तरफ में उंगलियां, और अब ये घूम किधर रहा है, ऊपर की तरफ। किधर जा रही है उंगलियां, घूमेंगी किधर, ऊपर। तो ऊपर की तरफ क्या होती है, लंबवत बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ डॉट प्रोडक्ट होता है, जो इसका वेक्टर आएगा वो डॉट प्रोडक्ट में आएगा। ऐसे ही अगर अपन यहाँ पर बी क्रॉस ए करें तो देखो बी क्रॉस ए की तरफ अंगूठा रखें, तो देखो बी क्रॉस ए की तरफ अंगूठा रखेंगे तो कैसे रखेंगे, ऐसे। देखो बी क्रॉस ए की तरफ अंगूठा रखा ऐसे, और उंगलियां इसकी तरफ रखी तो कहाँ जा रही है, नीचे अंदर। तो बी क्रॉस ए करने पर डायरेक्शन आएगी क्रॉस, और
ये होगा बी ए साइन थीटा। क्या होगा? बी ए साइन थीटा। क्या होगा? बी ए साइन थीटा। इतना समझ आया डायरेक्शंस? ये डायरेक्शन निकालना समझ आया? देखो सर ने एक बात नहीं बताई पर मुझे बतानी ही पड़ेगी। देखो अपन ने किया क्या? ए डॉट बी किया था, है ना? तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या आया था? अदिश राशि। अब अदिश की कोई दिशा नहीं होती, है ना? तो चाहे अपन ए लिखे चाहे माइनस ए, ये माइनस ए क्या बताएगा? परिमाण बताएगा, क्योंकि यहाँ पर दिशा तो है ही नहीं। तो अपन ए डॉट बी करें या फिर बी डॉट ए करें, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि दिशा नहीं है। डायरेक्शन की वजह से माइनस या पॉजिटिव नहीं आएगा। तो ये तो अपन को पता है कि ए डॉट बी करने पर क्या आएगा? बी डॉट ए ही आएगा। लेकिन 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 अभी अपन ने देखा कि अपन ने ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब अपन ने ए क्रॉस बी किया तब डायरेक्शन आ रही है अपनी ए क्रॉस बी। ए की दिशा में ये और बी की दिशा में ये, क्रॉस प्रोडक्ट, और बी क्रॉस ए। तो देखो बी की दिशा में ये, अंगूठा नीचे, उंगलियां अंदर जा रही है, अंदर जाएगी। तो अगर अपन बी क्रॉस ए करें तो इसका तो ये आएगा ना डॉट, और इसका क्रॉस, है ना? बाहर की तरफ डॉट, अंदर की तरफ क्रॉस। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ पीछे होता है, पीछे तिरछे क्या होती है? क्रॉस होता है ना? तो ये समझ आया? तो देखो ये इसका गुणनफल क्या होता है? ए बी साइन थीटा, और इसका एन कैप, इसका होता है बी ए साइन थीटा एन कैप। तो ये होता है। तो देखो यहाँ पर जब दोनों की ये एन कैप, यहाँ क्या है डॉट और यहाँ क्या है एन कैप क्रॉस, जब दोनों के दिशा अलग है तो वेक्टर भी अलग है। वेक्टर देखो दिशा अलग तो वेक्टर भी अलग। तो कभी भी ए क्रॉस बी करें तो वो बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के, कभी भी नहीं होगा। कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर नहीं होते हैं। बराबर होगा क्या? ए क्रॉस बी बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए। क्या होगा? माइनस बी क्रॉस ए। समझ आया? माइनस बी क्रॉस ए बराबर होगा कैसे? ए बी साइन थीटा, और इसकी दिशा किधर है? डॉट में है ना, और इधर है बी ए साइन थीटा। अब इसकी दिशा किधर है? क्रॉस में। लेकिन अगर अपन माइनस लगा दें तो क्रॉस की दिशा को उल्टा कर दो। देखो माइनस का मतलब ही क्या है? नेगेटिव चिन्ह। प्रति समानांतर हो जाएगा, प्रति समानांतर सदिश हो जाएगा माइनस का मतलब ही। तो ए बी साइन थीटा अगर माइनस लगा दिया तो ये डॉट है तो ये भी हो जाएगा ए बी साइन थीटा डॉट में। अब बराबर होंगे। समझ में आया? चलो इतना भी समझ आ गया ना, तो अब अपन गुणनफल करना सीख ले ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का गुणनफल करना सीख ले अपन। चलो ठीक है। देखो गुणनफल तो वही करना है अपन को। कैसे? कि अपने पास देखो ये आई कैप, ये जे कैप होता है, ये आई कैप होता है, और ये अपना के कैप होता है। यहाँ पर एक वेक्टर ए मान लो, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस, अरे यार ए वाई है, और ए जेड के कैप मुझे लिखना नहीं आता है, और एक वेक्टर वी मान लो। ये हो गया अपना
एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब अपन को करना क्या है, ए क्रॉस बी करना है ना। और ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। तो अब थोड़ा समझो, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। अगर ए और ए क्रॉस बी, ए और बी के बीच में थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो तो क्या होता है, 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू होती है 0। मतलब आई क्रॉस आई करने पर क्या आएगा 0, जे क्रॉस जे करने पर क्या आएगा 0, और के क्रॉस के करने पर क्या आएगा 0। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। लेकिन अगर ए व बी के बीच की थीटा इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री, तो क्या होगा, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब देखो 90 डिग्री थीटा किस किस के बीच में है समझो। अब अपन देखो शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत कहाँ से करते हैं अपन, यहाँ से करें, यहाँ से आई से। तो आई और जे के बीच में 90 डिग्री है कि नहीं, आई और जे के बीच में 90 डिग्री है। तो देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। आई देखो आई क्रॉस जे, अब देखो आई क्रॉस जे किया और डायरेक्शन कहाँ है कि इनके अभिलंबवत। देखो अभिलंबवत है, देखो आई पहला वाला आई है ना, आई और जी और दूसरा वाला जी, और देखो आ रही है बाहर, बाहर आ रही है की तरफ। देखो ये आई है और ये जे किया अपन ने, और आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, आई को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों तल में है, लेकिन की कैप जो जेड एक्सिस होता है वो बाहर और अंदर होता है, प्लस जेड एक्सिस बाहर होता है और माइनस जेड एक्सिस अंदर होता है। तो देखो अब देखो इसकी तरफ अंगूठा रखा और इसकी तरफ जी की तरफ उंगलियां फैलाई, तो अब दिशा कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या होता है प्लस जेड, जेड कैप, और प्लस जेड कैप को अपन लिखते हैं प्लस के कैप, तो माइनस नहीं प्लस के कैप आएगा। ऐसे ही अपन जे इंटू के करेंगे, जे इंटू के करेंगे तो देखो इधर जे रख दो, इधर के रख दो, तो के और जेड की दिशा, देखो जे इंटू के करेंगे तो ऊपर की दिशा, ऊपर की दिशा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आई कैप, प्लस आई कैप। अब ऐसे ही अपन के इंटू जे करेंगे, ऐसे ही अपन के इंटू जे करेंगे, के इंटू जे करेंगे तो क्या आएगा प्लस जे कैप। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया अपन ने, देखो उल्टा कैसे करते हैं अपन, उल्टा कैसे करते हैं, देखो ये अपने पास है जे कैप है ना, और ये इसके अपने पास है आई कैप, और ये अपने पास है की कैप। तो देखो ये अपने पास है माइनस आई कैप, ये अपने पास है माइनस जे कैप, और ये अपने पास है माइनस के कैप। समझ में? अब देखो अपन को क्या करना है, अपन ने आई इंटू जे किया, अब जे इंटू आई करें, जे इंटू आई। तो देखो अपने क्या लिखा था कि जे इंटू आई करते हैं तो अंगूठा किसकी तरफ रखना है, अंगूठा किसकी तरफ रखना है, पहले वाले की तरफ। अपन क्या कर रहे हैं, जे इंटू आई कैप कर रहे हैं, तो देखो जे इंटू आई कैप कर रहे हैं तो देखो दाहिने हाथ का नियम क्या है कि पहले अंगूठा उसकी तरफ रखो जो पहला है, अंगूठा रख दिया जे की तरफ, दूसरे की तरफ रखो उंगलियां, दूसरे की तरफ रख दी उंगलियां। देखो जे की दिशा इधर है, आई की दिशा इधर है, उंगलियां कहाँ दबाव दे रही है, अंदर, अंदर कहाँ दबाव दे रही है, अंदर, अंदर घूमेंगे, अंदर घूमेंगे, अंदर, तो अंदर की दिशा क्या है माइनस के कैप, तो अंदर घूमेंगे तो माइनस के कैप आएगा। ऐसे ही अपन जे इंटू के किया, ऐसे ही अपन के इंटू जे करेंगे, उल्टा कर दिया के इंटू जे। तो देखो के कहाँ है, ये रहा पॉजिटिव, और जे कहाँ है, जे कहाँ है अपना के इंटू जे। देखो के की दिशा इधर है और जे की दिशा इधर है, तो अंदर जाएगी, अब भी उंगलियां अंदर जा रही है तो माइनस आई कैप क्या आएगा, माइनस आई कैप। और ऐसे ही अपन ये आई कैप है, ये आई कैप है ना, ऐसे ही अपन आई कैप
नाम ही होगा, वो अपन को डायरेक्शन के हिसाब से रखना है। आई जे को करेंगे मतलब सीधा गुणा कर रहे हैं, आई से जे जा रहे हैं तो के आएगा, जे से के जा रहे हैं तो आई आएगा, और के से आई जा रहे हैं, के से आई जा रहे हैं तो जे आएगा, उनके लंबवत अक्ष आएगा। लेकिन उल्टा कर देंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन माइनस में हो जाएगी। समझ में आया? अब इसको इसका शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका देखो ये है, इसका शॉर्ट तरीका क्या है? अपन को पता है कि ये है अपना जे कैप, ये है अपना आई कैप, ये है अपना के कैप। देखो समझो, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल है। समझ में आया? तो अपन इधर जाए, पहले आई क्रॉस जे करें तो के कैप, मतलब इधर जा रहे हैं, समझो इधर जाए तो अपन करेंगे जे इंटू के कैप, तो आएगा अपना आई कैप। इधर जा रहे हैं तो अपन देखो के इंटू आई कैप, के इंटू आई कैप करेंगे तो आएगा अपना जे कैप। मतलब अगर अपन ऐसे घूमे तो पॉजिटिव आएगा, अगर अपन ऐसे घूमे, ऐसे मतलब देखो इधर से इधर जाए तो आएगा माइनस जे कैप, इधर से इधर जाए तो आएगा माइनस आई कैप, इधर से इधर जाए तो आएगा माइनस के कैप, इधर आएगा तो नेगेटिव। इतना याद रखना है बस। कितना याद रखना है? इतना। ठीक है, ये तो अपन को समझ आ गया। अब अपन देखो सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। एक तुम अपना मेथड है कि आई इंटू जे करो, इसी तरह देता है इस पेन को। अपना पहला मेथड है कि आई इंटू जे करेंगे तो के आएगा, है ना, के आएगा। लेकिन ऐसे तो करने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लो, ये है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये है बी, तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन, देखो आई को आई से करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन। ए क्रॉस बी करेंगे तो आई को आई से करेंगे तो 0 आएगा, तो आई को आई से तो करने की नहीं है, लेकिन और क्रॉस प्रोडक्ट करना है अपन को 90 डिग्री पर, तो आई को किसके साथ करते हैं? जी के साथ। तो देखो पहले ए का आई, तो देखो आई को करते हैं अपन जे के साथ, तो देखो आई इंटू जे करेंगे तो आई का कितना है? 1, और जे का कितना है? 2 गुणा 2। तो देखो क्या आएगा? आई इंटू जे कर रहे हैं अपन, आई इंटू जे तो प्लस के कैप आ गया, है ना। फिर इधर लो, फिर अपन जे को करेंगे किसके साथ? के के साथ। जे को करेंगे अपन के साथ, है ना। जे को के साथ करते हैं, तो जे को के साथ करेंगे तो अपन क्या आएगा? 2 इंटू 1। जे को करो के साथ तो जे इंटू के, तो देखो अब इधर चलते हैं अपन, जे इंटू के तो पॉजिटिव आता है आई के, जे इंटू के पर, है ना, तो पॉजिटिव आई के प्लस, अब करते हैं अपन के इंटू आई, के इंटू आई करने पर देखो के इंटू आई इधर चले तो आएगा प्लस जे कैप, तो देखो 3 गुणा 1 और आया प्लस जे कैप कितना है अपना? प्लस जे कैप। ठीक है, तो ये आ गया अपना क्रॉस प्रोडक्ट। तो एक हम 2 के कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अगर इसको अपन ढंग से लिखे तो ए क्रॉस बी करने पर है अपना 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। अब ऐसे अपन बी क्रॉस ए करें, तो अब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी को पहले
आई आई को कैसे करें, आई को कैसे करेंगे तो माइनस जे आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा, माइनस जे। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है अपन ने इसको इससे भी तो करना होता है यार। अरे यार मैंने ये इतना जल्दी कैसे लिख दिया, इतना जल्दी कैसे लिख दिया मैंने। इसका तो अभी और भी होगा, इसका देखो और भी होगा। ये तो अपन ने एक साथ ही किया है बस, इसका इससे किया है, इसका इसका इससे भी तो होगा। आई एन टू के, आई एन टू के भी तो होगा, आई एन टू के। इस यार ये तो लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड नहीं होगा, मुझसे ही नहीं होता है ढंग से, तो अपन शॉर्ट मेथड करेंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड। तो इसका शॉर्ट मेथड करते हैं। देखो अपने पास क्या है, ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और बी क्या है अपना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, सॉल्ट मेथड कर लो। सॉल्ट मेथड में क्या करना है अपन, इधर लिखना है आई, इधर लिखना है जे, इधर लिखना है के। ठीक है, और अपन कर रहे हैं क्या, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करने हैं तो ए को पहले लिखो, बी को बाद में, ए को पहला। अब इनके सबके अपन को परिणामी लिख लेना है। इसका परिणामी 1, इसका 2, इसका 3। ठीक है, कोई माइनस माइनस में नहीं है ना। और इधर देखो, इधर 3, इधर 2 और इधर 1। ये ए है अपना और ये बी है अपना। तो अब देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, है ना। आई को आई से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ए क्रॉस बी लिख रहे हैं अपन। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे अपन आई कैप लिखेंगे। तो आई कैप लिखने के लिए अपन को देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो इससे, कितना है 2 एकम 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे 3 दूनी का कितना है 6, माइनस लगाओ हमेशा 6। ठीक है, अब ये वाली बात यहाँ याद रखना, हमेशा जे कैप माइनस में लिखो। क्या लिखो, माइनस में, हमेशा जे कैप हमेशा माइनस में लिखो। ठीक है, अब जे कैप को छोड़ दो, ये पहले ऐसे इसको छोड़ा, इसको छोड़ो, पहले ऊपर इसको राइट वाले को गुणा करो किससे, तो एक कम एक, फिर इसे इससे करो, -3 दिया 9। अब देखो आई कैप को प्लस में लिखा, जे कैप को माइनस में लिखो, के कैप को प्लस में लिखो सदैव। के कैप को प्लस में लिखा तो सबसे पहले के कैप को छोड़ो, 2 एकम 2, पहले इधर से मल्टीप्लाई होगा फिर इधर से होगा, 3 दूनी का 6, ए क्रॉस बी आ गया अपना। देखो ये कितना है -4 आई कैप, और ये देखो माइनस का 8 और ये माइनस फिर हो जाएगा +8 जी कैप, और ये माइनस का 4 के कैप। ये है अपना आंसर, क्या है अपना आंसर। ये क्या है अपना आंसर। अब ऐसे ही कोई वेक्टर ले लिया अपन ने, जैसे ए वेक्टर ले लिया अपन ने, -3 आई कैप +4 जे कैप -7 के कैप, है ना। और बी वेक्टर ले लिया अपन ने, 4 आई कैप -2 जे कैप +3 के कैप, है ना। ऐसे कोई वेक्टर ले लिया। अब इसको अपन को करना है ए क्रॉस बी, नहीं इसका करते हैं अपन बी क्रॉस ए। क्या करते हैं, बी क्रॉस ए। तो ठीक है, तो वही करो, आई बनाओ, जे
इसको छोड़ो, इसको और इसको करो माइनस, 3 दिया 9 और ये भी खुद माइनस में है ना, प्लस के कैप क्या आएगा, इसे जोड़ दो, 4 चक्को 16, ये कितना हो गया, 3 दिया 9 माइनस 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा अपना 2i कैप, ये देखो माइनस में है और ये 16 और माइनस माइनस प्लस 9 कितना हो जाएगा 10, इसमें से एक दे दो 10, 10 और 15 के तक बचा 25, तो माइनस 25 जे कैप है ना, प्लस ये बचा कितना, इसमें से इसको दे दो 10, 10 में से 15 गया तो 5, 5 नहीं 6, 7 बचे थे, कितने बचे रे, 6 और 1 7, 7 बचे, 7 के कैप में पागल हूँ। ये हो गया अपना बी क्रॉस ए, ये अपने अब अपना कंप्लीट हो गया वेक्टर, अपना वेक्टर हो चुका है कंप्लीट, है ना। अब देखो ये सर ने एक क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है कि दिया गया है कि A1 वेक्टर दिया है, उसका परिमाण दिया है 5 और A2 वेक्टर दिया है, इसका परिमाण दिया है 5 और बोला है कि A1 वेक्टर का A1 और प्लस A2 वेक्टर का रिजल्टेंट, इन दोनों का ये क्या हो गया, रिजल्टेंट यानी परिणामी, ये है 5, ये भी कितना है 5, तो पूछा क्या है, पूछा है भाई साहब 2A1 वेक्टर प्लस 3A2 वेक्टर का परिमाण, है ना, और इनका डॉट करा दो किससे, 3A1 वेक्टर माइनस 2A2 वेक्टर। अब ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये वेक्टर के अपन ने जो क्वेश्चंस किए हैं ना, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वेक्टर से, अब इनको सॉल्व करने का तरीका अपन को आना चाहिए, समझ में आई बात। तो देखो A1 वेक्टर का परिमाण दिया है, समझो कुछ बातों को समझो, क्या दिया है, A1 वेक्टर का परिमाण दिया है ना, क्या दिया है, A1 वेक्टर का परिमाण, यानी A1 अगर इसको ढंग से लिखे तो ये तो A1 की वैल्यू है कितनी, 3 यार, 3 और A2 की वैल्यू है 5 और ये क्या है A1 प्लस A2 वेक्टर को जोड़ के बनाया है 5, क्या बनाया है, A1 प्लस A2 वेक्टर को जोड़ के बनाया है 5, ठीक है, कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना। चलो अब अपन इस पर फोकस करते हैं, ये क्या समस्या है, तो देखो इसको देखते हैं अपन, यहाँ 2A1 प्लस 3A2 ये एक परिणामी वेक्टर है और इसका किया है डॉट प्रोडक्ट 3A1 माइनस 2A2 से। अब देखो किया क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में आता क्या है, ए बी cos थीटा, और जिसकी क्या दिशा नहीं होती, ये अदिश राशि आती है कि नहीं, मतलब इसे अगर अपन ए मान लें, इसे अपन अगर बी मान लें, तो इनका जो परिणामी आएगा ए बी cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, तो अपन ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो देखो 2A1 है ना, अब देखो इसे समझो ए प्लस बी, है ना, क्योंकि देखो अगर अपन को परिणामी लिखना है तो A1 का क्या लिखना होगा, परिणामी अपन को, तो इसे ए बी समझो, है ना, और इसको ए बी समझो, ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर ए का बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना होगा, फिर बी को ए से, ये वाली कौन सी सर्वसमीका है, ये होती है ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो
सर्वसमिका बनती है -2ab। ये वाली सर्वसमिका बनती है। मतलब कैसे आई? पहले तो ए का ए से किया, फिर बी का बी से किया, फिर ए को बी से किया, एक बार ए को बी से किया, जैसे ए को बी से किया तो आया -ab, फिर बी को एक बार ए से किया, आएगा क्या? -ba। तो ये देखो ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर। देखो ये भी -2ab हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही अब अपन को इसको करना है। कैसे करते हैं? चलो देखो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? 2a1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3a1 से, तो 3 दूनी 6a1 आया कि नहीं आया? 6a1। और ये भी क्या है? आप देखो 2 इंटू 3 कर दिया तो 6 आया। a1 इंटू a1 करेंगे तो a1 इंटू a1 यानी a1, जैसे अपन यहाँ नहीं किया गया b इंटू b नहीं किया, a इंटू a नहीं किया कि नहीं किया? ऐसे करेंगे, ठीक है। अब फिर अपन देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने इससे, तो इसका एक बार इससे भी तो करो, गुणा कर रहे हैं तो इसका क्या होगा? -2 दूनी का 4 a1 a2 होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो इसको छोड़ो, अब फिर इसका इससे करो तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 दिया 9 a2 ये वेक्टर नहीं, अब अपन गुणा कर रहे हैं तो परिणामी आएगा ना। इनका गुणा कर रहे हैं तो वेक्टर तो लिखते हैं, परिणामी लिखते हैं, है ना। अब ये देखो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। 3 गुणा 2 6 a2। अरे यार इसका इससे किया है ना अपन ने, तो a1 a2 आएगा। a1 a2 6 a2 है ना। तो देखो ये किया तो ये देखो a1 का परिणामी कितना है? 3 और a2 का परिणामी कितना है? 5। कितना है? 5। अब देखो थोड़ी बात समझो, थोड़ी सी बात समझनी भी है अपन को। कहाँ? ये सब वेक्टर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। अब इनका अपन को परिणामी लिखना है, इनका अपन को परिणामी। अब देखो समझो, a1 गुणा a1 करते हैं, a1 गुणा a1, मान लो ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है ना। तो देखो a1 इंटू a1, अब यहाँ भी a1 है और यहाँ भी a2 है, तो एक ही दिशा में है और अपन कर क्या रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो देखो थीटा इक्वल टू इस जगह पे कौन सा है? 0। तो देखो यहाँ लिखो 6 a1 cos 0 डिग्री -4 a1 a2। अब देखो a1 a2 करना है अपन को, क्या करना है? a1 a2 करना है अपन को, है ना। a1 a2 करना है अपन को, क्या करना है? a1 a2 करना है अपन को, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा? अरे यहाँ पर आएगा 4 a1 a2 cos थीटा की वैल्यू थोड़ी दी है अपन को। अभी इन दोनों के बीच का थीटा थोड़ी दिया है, नहीं दिया तो लिख नहीं सकते, है ना। और यहाँ पर फिर क्या आएगा? ये फिर a1 a2 है, फिर 9 a1 a2 cos थीटा। अब ये a2 है तो यहाँ पर देखो क्या आएगा? 6 a2 cos 0। अपन को पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इधर भी 1 होती है, तो यहाँ तो देखो 6। ये अपन a1 देखो समझो, अपन ने यहाँ पर 6 a1 क्रॉस a2 था, डॉट a2 था, a1 था, है ना। ये था ये तो अपन ने क्या किया है कि a1 डॉट a1 किया है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है? a1 cos थीटा। अब देखो दोनों एक ही दिशा में है तो cos 0 आएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो a1 डॉट a1 करने पर अपने आ रहा है a1 का स्क्वायर, a1 का स्क्वायर, है ना। तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो यहाँ रख दो
है cos थीटा प्लस 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू cos थीटा, और यहाँ है 6 इंटू a2 का स्क्वायर। a2 की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू तो 1 है, cos थीटा की वैल्यू तो 1 है। अब देखो 6 इंटू 3 दिया 9 कितना होगा? 3 दिया 9, 9 6 नाम 54, तो ये हो गया 54 माइनस, देखो 5 दिया 15, 15 चौक 15 15 30 15 30 45 15 चौका 60 cos थीटा प्लस 3 5 15, अरे यार 9 10 5 नाम 45, 5 नाम 45, 45 गुणा 3 करो, 3 5 15 को 5 कहाँ से लगे? 1 3 3 3 4 दिए 12, 12 और 1 13, 135 cos थीटा माइनस 50 25 25 चिक्की 25 25 25 125 25 के 150 150। अब देखो ये cos थीटा की वैल्यू अपन को लिखनी भी तो है, cos थीटा की वैल्यू भी तो लिखनी है। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ ना, इसके पेज पर अपना आया है 54 माइनस 60 cos थीटा प्लस 135 cos थीटा। अरे यार ये प्लस क्यों आ रहा है? ये प्लस क्यों आ रहा है यार? गलत है ही तो। यहाँ पर अपन ने देखो 2 दूनी 4 a1 माइनस में किया है ना, फिर अपन ने a2 इंटू a1 किया, a2 इंटू a1 किया, हाँ सही है सही है सही है, बिल्कुल सही किया है अपने, बिल्कुल सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना आ गया अपना, कितना? इतना आ गया अपना, है ना, इतना अपना आ गया। अरे पॉइंटों में तो नहीं है ना कहीं में जो मेरी नंबर से। चलो ठीक है, इतना अपना आ गया है ना। अब अपन को cos थीटा की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है? cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू कहाँ से लिखे अपन? cos थीटा की वैल्यू, अब अपन को cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो देखो cos थीटा की वैल्यू करने के लिए अपन को सबसे पहले अपन को दिया क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि a1 का परिणाम ही दिया है 3, a2 का परिणाम ही दिया है अपन को 5, और a1 प्लस a2 का परिणाम ही वेक्टर दिया है अपन को 5। ये क्या है? इसका रिजल्टेंट, इसका क्या है? a1 a2 का रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालते कैसे हैं अपन? रिजल्टेंट निकालते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, है ना, कर प्लस 2a1 a2 cos थीटा बराबर रिजल्टेंट आता है अपना। आता है कि नहीं आता है? आता है। तो अपन यहीं से रिजल्टेंट तो है 5, और 5 और a1 a2 का क्या हो जाएगा? a1 है अपना 3 का स्क्वायर प्लस a2 कितना है अपना 5 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, 2a1 कितना है अपना 3 इंटू a2 कितना है अपना 5, और यहाँ से अपन cos थीटा निकालेंगे इन दोनों के बीच का। ठीक है, ये तो मैंने सिखाया है ना, रिजल्टेंट दिया हो तो cos थीटा निकालना मैंने पहले क्वेश्चन किया है वो है ना। अब 5 दोनों तरफ पर कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 3 3 9, ये 25, ये कितना हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा? अरे यार 3 5 15 15 दूनी का 30 cos थीटा, है ना। देखो ये 9 और 25 कितना होता है भाई? 25 और 25 30 और 4 34, ये 34 माइनस 30 cos थीटा हो जाएगा 34, इधर चल जाएगा 25 माइनस 30 34, कितना बचा? माइनस का 4 बराबर प्लस का 30 cos थीटा। बचा कि नहीं बचा यार? क्या 9 बचेगा रे? 9 ये अबे 4 कैसे बच गया? 34 में से 25 गए तो 9 बचेंगे यार, मैं भी पागल हो रहा हूँ। तो cos थीटा बराबर -9/30
कॉस थीटा की वैल्यू -3/10 प्लस 60 आया है ना। -150 भी तो है इधर, माइनस में -150। इस भाई को कहाँ बोल रहे हैं, इसको ये भी तो चाहिए। +135 इंटू -3/10 -150। ठीक है, ये गया इससे, ये कितना बचा, 3 3 9 54 -9 प्लस ये बचा 13.5। 13.5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा रे, ये बचा 13.5 इंटू -3 है ना। और ये 150, इसका आंसर लगभग आ रहा है 118.5 आंसर। ठीक है, ऐसे अपन कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारे हिसाब से कोई दिक्कत हो तो बोलो। तुम्हारे हिसाब से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो अभी सर ने एक क्वेश्चन दिया है ये वाला, यदि a बराबर है ये और 6a ये, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ a व b क्रम से सदिशों a तथा b के परिणामी है। अभी यहाँ पर देखो a और b क्या दिए हैं, परिणामी, मतलब एक परिणामी 1 है, b परिणामी 2 है, a डॉट b बराबर 48 है, a बराबर 5 है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है या गलत है, ये अपन को चेक करना है। अब कैसे चेक करेंगे, पहले अपन एक क्रॉस बी कर लेते हैं। देखो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है ए क्रॉस बी बराबर 0, तो अपन ए क्रॉस बी कर लेते हैं। आई जे के लिख दिया ए क्रॉस बी, तो देखो अब देखो के कैप है नहीं यहाँ पर, तो के कैप की जगह अपन ने 0 0 ले लिया, ए क्रॉस बी कर लिया। ए क्रॉस बी का आंसर क्या आ गया अपना 0, तो ये आंसर हो गया अपना सही, है ना। ए क्रॉस बी तो क्या है, ये तो करना आता है, ये तो करना आता है। पहले आई को छोड़ो, आई को छोड़ो, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, फिर 8 को 0 से 0 माइनस 0 जे को, फिर जे को छोड़ो, जे को मल्टीप्लाई करो किससे, जे को छोड़ के इससे 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0, के को करो, के को किया, के को छोड़ो, 6 चौक 24, 8 दिया 24 माइनस 6 चौक 24, 24 24 माइनस 0, तो ये आ गया 0। अब देखो इसने बोला है कि a बटा b बराबर -1/2 है, -1/2 है, तो अपन को a बटा b कर लेना है। तो देखो a बटा b करके देख लो, a का परिणाम 3 3 9 प्लस 4 चौको 16, 16 और 9 कितना हो गया, अरे ये a वेक्टर है यार, ये अपना a वेक्टर क्या है, 3 i कैप प्लस 4 j कैप, तो इसका परिणाम निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 कितना हो गया 25 का रूट कितना हो गया 5। ऐसे इसका परिणाम निकाला 10, 6 चौक 9 36 और 8 8 64 64 और 36 कितना हो गया 100 100 का रूट निकालेंगे तो 10 आएगा, तो ये आ गया 1/2। लेकिन यहाँ दे रखा है -1/2, तो ये गलत हो गया। देखो थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन दिया है ए डॉट बी करेंगे तो आएगा अपना 48। देखो ए वेक्टर क्या है अपना 3i कैप प्लस 4 जे कैप, बी वेक्टर क्या है अपना 6i कैप प्लस 8 जे कैप। अब डॉट करना है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आई को आई से करो, 3 दूनी 6 18 है ना, और 4 4 8 32, 18 प्लस 32 कितना हो गया 0 8 3 50 50 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 48 है, गलत हो गया। a बराबर 5, a बराबर 5, पांचवा a बराबर 5, चौथा a बराबर 5 सही है यार, a बराबर 5, a की वैल्यू तो 5 है, सही है ये तो, a बराबर 5 ये तो सही है, ये तो 4th नंबर तो सही है इसमें, फिर सर ने क्यों लिखा है ऐसे। देखो 2 ऑप्शन सही है इसमें, 1 और 4th, कौन कौन से 1 और 4th। अब सर ने एक चीज बताई है बस, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आता है ना तुम्हें, देखो इसमें है ना
अगर तुम्हें कोई वेक्टर दिया जाए, है ना, वेक्टर दिया जाए सर ने, और बहुत से टॉपिक्स नहीं किया है, और अब मैं क्या करूं बताओ। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं सिखाया। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपन को पता है, क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर त्रिभुज ऐसा हो वेक्टर वाला, क्या यार, वेक्टर वाला हो, देखो आधार इंटू ऊंचाई वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, ये वाला। इसमें ये लगता है कैसे, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसका आधार है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज कैसा हो, ऐसा। अब इसकी ऊंचाई कहाँ है, ये कहाँ है, ये। देखो, ये तो वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर है, ये दे दिया बी वेक्टर है ना। तो अब ये क्या हो गया, ये क्या है, देखो अपन को पता है कि अगर ऐसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो बी का यहाँ हो जाएगा बी cos थीटा, लेकिन यहाँ होता है बी sin थीटा। अगर इस वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया जाए, वेक्टर को तो उठा के रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी sin थीटा, और यही तो है ये। यहाँ भी तो लंबवत, ये क्या हो गया, बी साइन थीटा हो गया, है ना। अब बी साइन थीटा हो गया, तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार क्या है, आधार है ए वेक्टर, है ना, और ऊंचाई क्या है, यहाँ पर है बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर के लिए क्या आ गया, 1/2 ए बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है ए क्रॉस बी। तो वेक्टर के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया, ए क्रॉस बी कर दो, क्या आ गया, ए क्रॉस बी कर दो, क्या कर दो, ए क्रॉस बी कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतना समझ आ गया, है ना। अब देखो ऐसे ही है ना, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी होता है, लेकिन उसका वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कॉपी में देख के बता दूंगा। इसमें जितने टॉपिक रहे होंगे ना, सारे करा दूंगा, ठीक है, सारे करा दूंगा अगली क्लास में। और अब से अपन है ना NLM का थोड़ा थोड़ा करके कर लेंगे। अब अपन कल से रोटेशन स्टार्ट करेंगे नॉर्मली, ठीक है।